नमस्कार, चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 7वीं बार मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट 23 जुलाई को करेंगी पेश। ऐसा करने वाली पहली वित्त मंत्री होंगी। बजट सत्र 22 जुलाई से 12 अगस्त तक। कश्मीर के कुलगाम में 2 जगह सुरक्षा बलों आतंकियों में मुठभेड़ जारी, 1 जवान शहीद। बीते 1 महीने में सेना ने 6 आतंकियों को मार गिराया। 150 वकीलों ने चीफ जस्टिस को पत्र लिखा, कहा केजरीवाल की जमानत को रोका जाना चिंताजनक, ऐसा मामला अब तक नहीं देखा। पहाड़ी इलाकों के लिए तैयार किया गया टैंक जोरावर 25 टन है वजन, साल 2027 तक इंडियन आर्मी में शामिल किया जा सकता है। अमरनाथ यात्रा भारी बारिश के कारण रोकी गई, उत्तराखंड में रेड अलर्ट। ऋषिकेश से बद्रीनाथ जाने वाला हाईवे बंद, असम में अब तक 62 की मौत। महाराष्ट्र में कांग्रेस शिवसेना का भाजपा पर तंज, कहा क्रिकेट टीम को 11 करोड़ रुपए देकर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही, अपनी जेब से पैसा दे सीएम। नुपुर शर्मा बोली, मैं कुछ कहूँ तो सिर तन से जुदा। गाजियाबाद में राहुल को जवाब, हिंदू हिंसक होता तो मेरी जिंदगी सुरक्षा घेरे में न होती। नीट यूजी काउंसलिंग पोस्टपोन से स्वास्थ्य मंत्रालय का इनकार, कहा काउंसलिंग की आधिकारिक डेट्स नहीं हुई थी जारी। सीबीआई बोली 4 जून के बाद कुछ नया घटनाक्रम होगा, इसकी वजह से केजरीवाल को अरेस्ट किया, बाकी आरोपियों की जांच पूरी, दिल्ली सीएम की बाकी। सूरत में 5 मंजिला बिल्डिंग गिरी, इमारत में रहने वाले 6 परिवारों के 8 से 10 लोगों के घायल होने की खबर, रेस्क्यू टीम मौके पर। अहमदाबाद में हिंदू संगठनों ने राहुल के पुतले जलाए, राहुल बोले मोदी अयोध्या से लड़ना चाहते थे, हार के डर से वाराणसी गए, वहां भी मुश्किल से जीते। हाथरस भगदड़, मुख्य आरोपी को 14 दिन की जेल कोर्ट से दौड़ाकर बाहर लाई पुलिस, मुंह के बल गिरा देव प्रकाश मधुकर। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर लगाया आरोप, कहा पीएम मोदी ने हामिद अंसारी पर आरोप लगाकर सभी संसदीय मानदंडों को तोड़ा। हाथरस हादसा, पटना में भोले बाबा के खिलाफ केस सिविल कोर्ट में बीजेपी नेता ने दर्ज कराया, भगदड़ में 123 लोगों की मौत हुई। पंजाब में राहुल गांधी के शब्दों पर आपत्ति, एसजीपीसी एडवोकेट बोले अभय मुद्रा पर गुरु साहिब का सिद्धांत नहीं, तस्वीर दिखाकर की गलत व्याख्या। केरल में दिमाग खाने वाले अमीबा का चौथा केस मिला, 14 साल का लड़का संक्रमित, 3 बच्चों की मौत, नाक के जरिए घुसता है शरीर में। हरियाणा के किसानों के लिए खुशखबरी, इस योजना के तहत ट्यूबवेल कनेक्शन का बढ़ा सकते हैं लोड। सब्जियों की बढ़ती कीमतों ने घर का बजट बिगाड़ा, 140 से 150 रुपए किलो के भाव से बिक रहा टमाटर। टीम इंडिया की हार में भी चमके रवि बिश्नोई, कहर बरपाकर वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी को दी टेंशन। 10 जुलाई को 7 राज्यों की 13 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव, एनडीए इंडिया ब्लॉक में टक्कर। महाराष्ट्र के बारामती में एक साथ पवार परिवार, एक बैनर पर शरद पवार और अजीत पवार, पोस्टर वायरल। बम्पर बारिश के लिए हो जाइए तैयार, यूपी बिहार राजस्थान में जारी अलर्ट, आंधी तूफान के आसार। युवा ब्रिगेड से नहीं संभली वर्ल्ड चैंपियन भारतीय टीम, पहले ही मैच में जिम्बाब्वे से मिली हार। हाथरस में 123 लोगों की मौत के मुख्य आरोपी मधुकर की पुलिस ने नहीं मांगी रिमांड, कोर्ट ने भेजा जेल। स्टामर के नए मंत्रिमंडल की पहली बैठक, मिशन डिलीवरी बोर्ड बनाए, पीएम बोले वादों को अमलीजामा पहनाएंगे। जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष पहुंचे हाथरस, मृतकों के परिवार को दी आर्थिक सहायता। संगठनात्मक कार्य को गति देने लखनऊ पहुंचे बीएल संतोष, पदाधिकारियों के साथ की बैठक। जिम्बाब्वे के खिलाफ डेब्यू मैच में 0 पर आउट होने के साथ ही शर्मनाक लिस्ट में शामिल हुए अभिषेक शर्मा। बिजली सब्सिडी घटाए जाने के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती, कोर्ट ने मांगा यूपी सरकार से जवाब। पहले टी20 मैच में जिम्बाब्वे में भारत को 13 रनों से हराया, गिल सुंदर के अलावा नहीं चला कोई बल्लेबाज। प्रयागराज का महाकुंभ 2019 से भी होगा बेहतर, निरीक्षण करने पहुंचे योगी के मंत्री का दावा। गुरु नानक की मुद्रा पर टिप्पणी कर घिरे राहुल गांधी, एसजीपीसी ने लगाई फटकार। बसपा नेता की हत्या पर भाजपा ने डीएमके सरकार पर बोला हमला, कार्रवाई की मांग की।
10वीं के स्टूडेंट का स्कूल में हार्ट फेल, क्लासरूम में जाने से पहले बरामदे में गिरा, एक दिन पहले ही मनाया था जन्मदिन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 7वीं बार मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट 23 जुलाई को करेंगी पेश। ऐसा करने वाली पहली वित्त मंत्री होंगी। बजट सत्र 22 जुलाई से 12 अगस्त तक। मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट 23 जुलाई को पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 7वीं बार बजट पेश करेंगी। बजट सत्र 22 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा। वे ऐसा करने वाली देश की पहली वित्त मंत्री बन जाएंगी। इससे पहले मोरारजी देसाई ने लगातार 6 बजट पेश किए थे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने शनिवार को ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसकी मंजूरी दे दी है। यह बजट नई सरकार का पहला पूर्ण बजट होगा। फरवरी में सरकार ने अंतरिम बजट पेश किया था। ये बजट मिडिल क्लास को टैक्स में छूट देने, महिला सशक्तिकरण, किसानों की आय बढ़ाने और रोजगार पर फोकस कर सकता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख की जा सकती है। डिफेंस, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भी कई घोषणाएं हो सकती है। स्टार्टअप पर लगने वाले एंजल टैक्स को कम करने पर विचार कर सकती है। इलेक्ट्रॉनिक सब असेंबली और कंपोनेंट के लिए 40,000 करोड़ की PLI स्कीम की संभावना है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2.0 में संशोधन लाया जा सकता है। आंध्र प्रदेश को 1 लाख करोड़ का स्पेशल पैकेज मिल सकता है। इस साल अप्रैल मई में लोकसभा चुनाव होने थे, लिहाजा सरकार ने 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया था। निर्मला ने अपने बजट को गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता यानी किसान पर फोकस किया था। अहमदाबाद में हिंदू संगठनों ने राहुल के पुतले जलाए। राहुल बोले, मोदी अयोध्या से लड़ना चाहते थे, हार के डर से वाराणसी गए, वहां भी मुश्किल से जीते। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शनिवार को कहा कि मोदी अयोध्या से लड़ना चाहते थे, हार के डर से वाराणसी गए और वहां भी मुश्किल से जीते हैं। राहुल 1.5 घंटे के दौरे पर अहमदाबाद पहुंचे। उनके इस दौरे के दौरान विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और उनके पुतले जलाए। कार्यकर्ता संसद में राहुल के कथित हिंदू विरोधी बयान का विरोध कर रहे थे। दरअसल संसद में हिंदू धर्म पर बयान देने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने 2 जुलाई को अहमदाबाद में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर हमला किया था। इसके बाद दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हो गई थी। झड़प में कई कांग्रेसी कार्यकर्ता घायल हो गए थे। राहुल इन्हीं कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने अहमदाबाद पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने गुजरात के हालिया बड़े हादसों के पीड़ित परिवारों से भी मुलाकात की। जैसे बीजेपी ने अहमदाबाद में हमारे ऑफिस को तोड़ा, वैसे ही अब हम इनकी सरकार को तोड़ेंगे। अगले चुनाव में हम इन्हें हराएंगे। गुजरात कांग्रेस में 2 कमियां हैं। यहाँ 2 तरह के घोड़े हैं, एक का इस्तेमाल दौड़ के लिए और दूसरे का इस्तेमाल शादी के लिए किया जाता है। कांग्रेस रेस के घोड़े को शादी में और शादी के घोड़े को रेस में लगा देती है। पिछले चुनावों में हमने भाजपा के खिलाफ ठीक से चुनाव नहीं लड़ा। अमरनाथ यात्रा भारी बारिश के कारण रोकी गई। उत्तराखंड में रेड अलर्ट। ऋषिकेश से बद्रीनाथ जाने वाला हाईवे बंद। असम में अब तक 62 की मौत। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के कारण अमरनाथ यात्रा शनिवार को रोक दी गई है। पवित्र गुफा तक जाने वाले पहलगाम और बालटाल दोनों रूट पर कल रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है। यात्रियों को वापस उनके बेस कैंप भेजा जा रहा है। मौसम में सुधार के बाद यात्रा फिर से शुरू होगी। 29 जून से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा 19 अगस्त को खत्म होगी। 3,800 मीटर ऊंचे गुफा मंदिर में अब तक 1.50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। हालांकि अमरनाथ यात्रा शुरू होने के 7वें दिन यानी 5 जुलाई को ही बाबा बर्फानी अदृश्य हो गए हैं। ऐसा पहली बार हुआ। अब यहां आने वाले श्रद्धालुओं को पवित्र गुफा के ही दर्शन होंगे। उत्तराखंड में भारी बारिश और लैंडस्लाइड के कारण डोलिया देवी में रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड और ऋषिकेश से बद्रीनाथ जाने वाला नेशनल हाईवे 107 और 58 ब्लॉक हो गए हैं। सड़क पर जगह जगह मलबा जमा है, जिसके कारण आवागमन बाधित है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आज भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। राज्य में 6 से 7 जुलाई के दौरान अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की आशंका है।